अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ बग्स। इसकी मिसाल ये है कि एक रॉकेट ने एक्स से जाकर वाई पर लैंड करना था, लेकिन वो रॉकेट हवा में ही तबाह हो गया। इसका रीज़न ये था कि ये जो फार्मूला था वो एक साइंटिस्ट ने पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, और जब इस फार्मूले को कोड में कन्वर्ट किया गया तब इसमें एक छोटा सा डेसिमल का एरर था, यानी एक डेसिमल भी गलत जगह पर आ जाए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब इस लूप को 40 बार चलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 8 बार चलेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है क्योंकि दूसरे लूप पर सेमीकोलन लगा हुआ है। इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बग इज रियली traceable by compiler to its nearest place. What is fault? Fault is a result of error. Fault किसी चीज का after effect होता है। For example of fault, requirement is to write a program to add two numbers. अब इसमें fault क्या है कि यहाँ पे हमने प्लस की जगह माइनस लिख दिया है। आंस इज इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। यहाँ पे प्लस लिखना था क्योंकि हम प्लस का प्रोग्राम कर रहे हैं। Due to wrong sign, there is deviation from expected result. What is failure? Failure is a result of fault. अब देखें, fault error की वजह से आता है और failure fault की वजह से आता है। अब अगर आपने एक डेडलाइन के अंदर कमिटेड सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी डिलीवर नहीं की तो वो आपका फॉल्ट है और इस फॉल्ट की वजह से फेलियर अकर होगा। एग्जाम्पल ऑफ फेलियर। अब ये वही दोबारा से एग्जाम्पल है जहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया है। ये फॉल्ट है और इस फॉल्ट के नतीजे में फेलियर अकर हो गया है। एग्जाम्पल ऑफ फेलियर। ड्यू टू फॉल्ट देयर इज फेलियर in the output. Instead of adding the two number, it's subtracting the two numbers. Defect prevention. Defect prevention is strategy to identify root causes of defect and prevent them from recurring. मिसाल के तौर पर अगर आपने एक फंक्शनैलिटी को मुकम्मल करने के लिए 6 स्टेप करने थे, लेकिन आपने शॉर्टकट इस्तेमाल करके उसे 2 स्टेप में मुकम्मल कर दिया है, तो आपने वो फंक्शनैलिटी हासिल तो कर ली है। वर्क अराउंड सक्सेसफुल वो होता है जो हर यूजर के लिए एक्सेप्टेबल हो। आपको पता होता है कि कोड में डिफेक्ट है, लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है इनको फिक्स करने का। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। There is no concept of 100% bug-free product. Reminder of ugly fact. There is no bug-free product that is 99.99% does not mean 100%. मतलब दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें बग ना हो। Defect detection or reduction. Defect detection or reduction. It is very unrealistic to expect project or product with zero bug count. Defect detection and reduction is process to minimize defect. कि हम डिफेक्ट को कम कर सकें, उनको हम खत्म करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि हम जो ज्यादा खतरनाक बग्स है ना उनको हम कम कर दें। डिफेक्ट कंटेनमेंट। कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो रेयर कंडीशंस पर ही प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन 8 में हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसके बाद उसका नया वर्जन आया है IE10। देन वी हैव टू माइग्रेट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम IE8 टू IE10 and while do the migration 95% functionality was behaving the same way as IE8 but 5 to 6% functionality ऐसी थी जो डिफेक्ट कर रही थी। मतलब वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से बिहेव नहीं कर रही थी। दिस इज वेरी बिग इशू। ये बात याद रखें। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल विद इन द सॉफ्टवेयर हाउस बट नॉट प्रोडक्शन लेवल डिफेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। कंटेनमेंट का मतलब है कि आप पूरी कोशिश करें कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा बग्स को फिल्टर कर दें। इकोनॉमिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली यूजर सेटिस्फैक्शन। यूजर सेटिस्फैक्शन इज बिहेवियर of overall system. Behavior is derived from features and quality. Features and quality are expressed by requirements. Requirements are realized through code. Smallest measure of quality code.
तो इकोनॉमिक्स को फाइंड करने के लिए वी हैव टू सेटिस्फाई कस्टमर, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टू कंप्लीट फर्दर स्टेप्स। 6 स्टेप्स हैं इकोनॉमिक्स के, इसमें कोडिंग वाला पार्ट सिर्फ एक है, जो बाकी स्टेप्स हैं वो नॉन कोडिंग वाले हैं। इससे मुराद ये है कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की कास्ट है वो हाली कोड नहीं होती। कोडिंग इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट टू एस्टैब्लिश हाउ गुड माय सॉफ्टवेयर इज। इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, बट व्हेन वी कैलकुलेट द इकोनॉमिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर देन कोड इज ओनली वन थिंग। कोड सिर्फ एक चीज है, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिर्फ एक चीज है, क्योंकि कोड ही ऐसी चीज है जो हमें नजर आती है। अब रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी की हमें नजर तो नहीं ना आती। फंक्शन क्वालिटी कॉस्ट इन एनी डेवलपमेंट, फंक्शन क्वालिटी आर नेचुरल एनिमल। ये इस वजह से है क्योंकि जो डेवलपर है इसने फंक्शनैलिटी को डेवलप करना है, और जो क्यूए है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, इसका काम ही ये है कि वो फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करे। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जो 2 डिपार्टमेंट हमेशा आई टू आई होते हैं वो है डेवलपमेंट वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। इसका रीजन ये है कि जो चीज डेवलपर कह रहा है मैंने अच्छी बनाई है, QA इज पेड फॉर प्रूविंग हिम रॉन्ग, और डेवलपर इज पेड फॉर के वो QA को कोई बग न निकालने दे। कॉस्ट इक्वल टू AF प्लस BQ। A और B क्या है? इन्वेस्टमेंट या अमाउंट ऑफ कस्टमर। F is functionality and Q is the quality which you want to ensure। जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतनी ही क्वालिटी कम होगी। क्वालिटी वर्सेस प्री डिफाइंड बजट, यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास जो बजट है वो फिक्स है। इसमें हमें एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें हमारे पास फिक्स बजट है। टोटल बजट कितना है? 1 लाख। टोटल फीचर्स कितने हैं? 4। कॉस्ट पर फीचर कितना है? 25,000। अब जितना टाइम हमारे पास 4 फीचर को टेस्ट करने के लिए था, अब इतना ही टाइम अवेलेबल है हमारे पास 5 फीचर्स को टेस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर एक फीचर को टेस्ट करने के लिए हमें 8 घंटे लग रहे थे, अब उन्हीं 8 घंटों में हमने 2 फीचर्स को टेस्ट करना है, तो effortlessly it will have the impact on the quality of the software. This is the economics to fix cost budget versus the quality. If features are increased, then financially there will be less budget for quality. Theoretically, quality decreases if features are increased in fixed price budget. What are the missing quality requirements? क्वालिटी रिक्वायरमेंट से मुराद वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए रिक्वायर होती हैं। मिसिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर एरियाज वेयर वी कैन compromise, prioritize areas which are non-negotiable। तो सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें मुझे 100% क्वालिटी इंश्योर करनी ही करनी है, इसको नॉन नेगोशिएबल कहते हैं। एंड यू कैन compromise a bit on low quality areas, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी लोअर साइड पर भी हो ना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ मिसिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। In reality, more quality means more budget. Adding firewall to ensure database is secure is more important than spending budget on cosmetic changes in UI. Cost of missing quality requirements. Depending on mistake, likewise is the impact. मतलब जैसी आपकी मिस्टेक होगी वैसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, उसमें पहली चीज क्या है? We will try to identify what went wrong। दूसरे पे हम देखते हैं कि जहाँ पर कुछ चीज़ गड़बड़ हुई है इसका प्रायोरिटी लेवल क्या था, और फिर प्रायोरिटी लेवल से हम इम्पैक्ट फैक्टर को ड्राइव करते हैं, और देन वी कैन मेक अवर जजमेंट। ये एग्जांपल है, याहू हैव 200 million accounts been hacked। Verizon bid for $4.8 billion। Verizon reduced bid by $350 million after hacking। मतलब उसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी they are not able to protect the integrity of the user, कि वो यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। कास्ट एनालिसिस बेस्ड अप्रोच। सॉफ्टवेयर लोग बनाते हैं, ये मशीन नहीं बनाती, तो जब हम क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते इसका डायरेक्ट असर लोगों और कंपनी पर होता है।
Measuring such costs are critical to evaluate impact and proceed with damage control. Two types of cost as per Epler and Halford principle. दो लोगों ने एपलर और हेल्फर्ड प्रिंसिपल ने दो तरीके मुहैया किए हैं टू एवेलुएट द कॉस्ट ऑफ मिसिंग रिक्वायरमेंट। इसका पहला तरीका ये है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी और दूसरा तरीका ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी। ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि जब हम क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट किस किस लेवल पर होता है। नंबर 1, both within the organization and outside the organization, और नंबर 2, both internal to your clients and external to your products। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।